मैं एक बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ, इस पर प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। देखिए बिहार में यहाँ पर तो ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में यहाँ पर साग और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिए, हम आगे बात करते हैं। अब परसों की रात है, रात को मुझे किसी के चिल्लाने या कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी बार-बार। तो घर परिवार में पूछने पर पता चला कि पड़ोस में एक बूढ़ी दादी माँ है, वो बीमार है, ठीक है? तो मुझे बहुत दुख हुआ कि समय के साथ आस पड़ोस घर परिवार हर परिचित व्यक्ति इंसान को छोड़कर चला जाता है और कहीं ना कहीं ये बात इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है जब वो इंसान भी अकेला रहने लगता है। तो मैंने रात को ही प्रण लिया, रात को 12 बजे तक ये सब सोचते सोचते नींद नहीं आई और रात को प्रण लिया कि सुबह मैं उनसे मिलूंगा। तो सुबह कल 26 जनवरी थी, तो झंडा फहराने और घूमने में थोड़ा सा समय निकल गया। मैं दिन को उनके पास गया और देखा कि वाकई उनकी हालत ख़राब थी, वो बात कर रहे थे, ठीक है? और बातों बातों में बताया उन्होंने कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है। उसके बाद वो द्वार पर ही थी और बगल से कुछ लोग, कुछ औरतें गुजर कर गई, जो कि अपने बांस की टोकरी में, जिसको हम लोग यहाँ पर छांटी बोलते हैं, उसमें जो है साग सब्जी ली हुई थी, साग। तो उन्होंने अब कहा कि तुम लोग जाती हो मेरे खेत में साग खोटने, वो बूढ़ी दादी माँ, और खेत में फसलों का नुकसान हो जाता है वगैरह वगैरह, बहुत मतलब गुस्सा होकर ये सब बोलने लगे। तो बताइए, अब इस बात को मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इंसान मरने को मर जाता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। अब वो मरने की घड़ी में है, फिर भी उन्हें साग की चिंता है, अपने फसल की चिंता है, वो भी इतनी अल्प मात्रा में। कोई अगर उनके घर में जो उनके खेत में से अगर जो वो भी एक्स्ट्रा निकलता है, जो बथुआ हो गया, सरसों हो गया, उनका ज़रूरत नहीं होता है, वो चीज़ें वो दूसरे लोग आकर तोड़ कर ले जाते हैं, अपने घर में सब्जी बनाकर खाते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा जो गरीब होते हैं, जो हमसे भी गरीब होते हैं, वो लोग, और उनसे ये छोटी सी बर्दाश्त नहीं, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो लोग आकर मेरे खाद से कुछ खरपतवार जैसी चीज़ें ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। इसके अगर इस प्रक्रिया में एक दो फसल खराब हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो ऐसी इंसान की फितरत होती है, ठीक है ना? तो यही हाल है कि मरने को मर जाते हैं लोग, लेकिन स्वभाव वही छोड़ जाते हैं। और विशेषकर ये होता है कि उनके परिवार में ऐसे ही स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि चूँकि जो भी परिवार के छोटे सदस्य होते हैं, बड़ों से जुड़े होते हैं, तो परिवार का उनका प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या विचार है? मिला जुला सब्जेक्ट है इस वीडियो में, ठीक है? तो ठंडी का मौसम है, मक्के की रोटी सरसों का साग खाते रहिए, सेहत को स्वस्थ बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।